जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से किनको यहाँ पर विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक का चार्ज जो है वो दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षकों की एक वरीयता की सूची जो है वो जारी की गई थी और उसी वरीयता के क्रम में यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक का चार्ज जो है वो दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को जो है वो रखा गया था, फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षकों को, फिर अंतिम में आप यहाँ पर देखेंगे तो नियोजित शिक्षकों को जो है वो रखा गया था। यानी किसी भी विद्यालय में पुराने वेतनमान वाले शिक्षक और बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक नहीं हैं, तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक होंगे तो उनको यहाँ पर विद्यालय में आपके प्रभारी प्रधानाध्यापक का चार्ज जो है वो दिया जाएगा। अब इसमें से बहुत सारे जो बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक थे, तो आप लोग के मन में यहाँ पर संशय या फिर मैक्सिमम आप लोग यहाँ पर प्रश्न था कि बीपीएससी में से यहाँ पर कौन शिक्षक होंगे जिनको यहाँ पर वरीयता दिया जाएगा और उनको यहाँ पर विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक का चार्ज जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे विद्यालय हैं जिस विद्यालय में बीपीएससी के द्वारा चयनित जो शिक्षक हैं उनकी संख्या 1 से अधिक है, या फिर बहुत सारे ऐसे भी आपके विद्यालय हैं जिसमें टोटल जो शिक्षक हैं सभी शिक्षक बीपीएससी के द्वारा चयनित हैं। तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर कौन से बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक होंगे जिनको यहाँ पर विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक का चार्ज जो है वो दिया जाएगा। जो कि इसको लेकर आप यहाँ पर ऑफिशियली जो लेटर है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। जो इसके पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे श्री के पाठक सर, तो उनकी तरफ से ये आपका जो आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया था, जिसमें आपके विद्यालय में योगदान यानी कार्यभार को लेकर जो आपके काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसको लेकर ये जो आपके दिशा निर्देश और जो आपके आदेश हैं वो यहाँ पर आपके दिए गए थे। क्रम संख्या 4 पे आप यहाँ पर चौ वाले पे आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर जो है बड़ा कर लेते हैं, जहाँ पर आपका बोला गया कि सभी अभ्यर्थियों को योगदान हेतु स्थानीय स्तर पर यह प्रचार प्रसार किया जाए कि विद्यालय में योगदान हेतु आपाधापी यहाँ पर जो है वो न मचाए। यानी जब यहाँ पर आप लोग का विद्यालय में कार्यभार यानी योगदान हेतु यहाँ पर जो भी आपका मतलब ये उनके तरफ से बोला गया था कि इसको लेकर आप प्रचार प्रसार जो है वो करिए, और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो शिक्षक है वो यहाँ पर विद्यालय में योगदान के लिए वो यहाँ पर शोरगुल या फिर हड़बड़ी या फिर आपाधापी जो है वो न मचाए। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि क्योंकि विद्यालय योगदान की तिथि का उनके वरीयता से कोई संबंध यहाँ पर नहीं है। यानी आप यहाँ पर विद्यालय में योगदान की तिथि यानी विद्यालय में कार्यभार की जो तिथि होगी उससे यहाँ पर जो आपकी वरीयता है उससे यहाँ पर कोई जो है वो संबंध नहीं है। जो कि इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे जो शिक्षक थे आप यहाँ पर कन्फ्यूज थे या फिर आप लोग के मन में यहाँ पर डाउट था कि यहाँ पर जो शिक्षक होंगे यदि हमसे पहले वो विद्यालय में कार्यभार जो है वो ले लिए हैं तो क्या वो यहाँ पर वरीय होंगे, क्या उनको यहाँ पर विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक का चार्ज दिया जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं, क्योंकि साफ यहाँ पर बोला गया है कि विद्यालय में योगदान की जो तिथि होगी यानी विद्यालय में योगदान का जो आपका डेट होगा उससे यहाँ पर जो शिक्षक होगा यानी बीपीएससी के द्वारा जो चयनित शिक्षक हैं उनका यहाँ पर कोई संबंध यहाँ पर नहीं है। उनकी जो वरीयता होगी यानी आप यहाँ पर शिक्षक हैं तो आपकी जो वरीयता है वो यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की जो मेधा सूची है उनके अनुसार पहले ही आपका यहाँ पर जो है वो तय किया जा चुका है। यानी मेधा सूची का मतलब यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं उसके बारे में यहाँ पर आपका बोला गया कि आप यदि बीपीएससी टीचर हैं तो यहाँ पर जो बीपीएससी शिक्षक होंगे जिनका नंबर अधिक होगा वो यहाँ पर जो है वरीय शिक्षक होंगे। और ये जो आपका तय है तो पहले ही बीपीएससी के माध्यम से जो आपकी वरीयता है वो यहाँ पर आपके तय जो है वो की जा चुकी है। आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यानी यहाँ पर विद्यालय में योगदान जो शिक्षक पहले दिया है उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ पर किसी भी विद्यालय में बीपीएससी के द्वारा जो चयनित शिक्षक है यदि किसी शिक्षक का अधिक यहाँ पर नंबर है यानी जो आपकी मेधा सूची यानी जो आपके मार्क्स है वो यहाँ पर अधिक है, भले ही आप यहाँ पर विद्यालय में बाद में योगदान दिए हैं लेकिन आप यहाँ पर वरीय होंगे यानी उनसे यहाँ पर बड़े होंगे और आपको यहाँ पर विद्यालय में जो प्रभारी प्रधानाध्यापक का चार्ज होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। तो आई होप उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। यानी यहाँ पर विद्यालय में योगदान का जो आपका डेट होगा उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। आपकी जो मेधा सूची है जो कि बीपीएससी की तरफ से आपकी मेधा सूची निर्धारित की गई थी, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से ही आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया गया था, तो वो आपके यहाँ पर वरीयता जो है वो डिक्लेयर करता है। तो आपके यहाँ पर आपके विद्यालय में जो भी यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक हैं तो जिनका अधिक नंबर रहेगा वो यहाँ पर वरीय होंगे और उनको यहाँ पर ऐसे कंडीशन में प्रभारी प्रधानाध्यापक का जो चार्ज होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। आप यहाँ पर बगल में एक जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय खगड़िया है तो उनका आप यहाँ पर लेटर जो है वो देख सकते हैं, जो कि इस लेटर में यहाँ पर आपका जो है गलत किया गया है। इसमें यहाँ पर क्या है कि जो आपका मेधा सूची यानी जो आपके मार्क्स हैं उसका यहाँ पर उसको यहाँ पर वरीयता नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पर विद्यालय में योगदान की जो तिथि है उसको यहाँ पर वरीयता जो है वो दे दिया गया है। यानी कौन सा यहाँ पर जो बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक है वो यहाँ पर सबसे पहले विद्यालय में योगदान दिया तो वही यहाँ पर वरीय होगा और उनको यहाँ पर विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक का जो चार्ज होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जा चुके हैं। जो कि ये जो आपका मामला है आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं 8 अप्रैल 2024 का ये यहाँ पर आपका जो है मामला है। यहाँ पर आप जो है वो देखेंगे यहाँ पर जो आपका कार्यालय आदेश है यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं और यहाँ पर उनका नाम है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर बोला गया कि
विद्यालय के शिक्षकों का पदस्थापन विवरणी यहाँ पर जो आपका कार्यालय है उसमें यहाँ पर समर्पित किया गया है। प्राप्त शिक्षकों की पदस्थापन विवरणी में क्रम संख्या 1 पर यहाँ पर जो नाम है उनके यहाँ पर जो है वो दिया गया है और यहाँ पर बोला गया कि वो यहाँ पर वरीय हैं। यानी आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, यहाँ पर क्रम संख्या 1 यहाँ पर जो है वो दिया गया है। क्रम संख्या 1 का मतलब यहाँ पर वो जो है वो सबसे पहले हैं। और सबसे पहले कैसे हो गए, क्योंकि वो जो विद्यालय में कार्यभार लिए थे तो सबसे पहले उनका यहाँ पर कार्यभार था, इसलिए यहाँ पर क्रम संख्या 1 पर उनकी जो है अटेंडेंस थे और उनको यहाँ पर विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक का जो चार्ज था वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए गए थे। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि फलानी यहाँ पर जो आपका विद्यालय है उसमें आप यहाँ पर प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में आप यहाँ पर कार्य करने हेतु पत्र यहाँ पर निर्गत तिथि से यहाँ पर प्राधिकृत जो है वो किया जाता है। अतः यहाँ पर जिनका नाम है वो आपका दिया गया कि निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति की जो निर्गत तिथि होगी उसके 2 दिन के अंदर आप यहाँ पर विद्यालय का जो संपूर्ण जो आपका प्रभार होगा आप यहाँ पर जो है वो लेना, मतलब आपको यहाँ पर सौंपना यहाँ पर सुनिश्चित जो है वो करेंगे। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए। हालांकि ये आपका लेटर गलत है। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका मामला 8 अप्रैल 2024 का है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से अभी हाल ही में जो आपका लेटर जारी किया गया तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका मेधा सूची होगा उसका यहाँ पर ध्यान जो है वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद यदि इनका ही सबसे ज़्यादा नंबर होगा तब तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि इनसे अधिक कोई यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा जो चयनित शिक्षक हैं उनका यदि नंबर होगा तो फिर इनसे क्या होगा कि उनको जो विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक का जो चार्ज होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपके विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के चार्ज को लेकर के किनको यहाँ पर दिया जाएगा ये तो आप समझ गए थे। बाकी बीपीएससी शिक्षकों में से यहाँ पर किनको दिया जाएगा उसको लेकर उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही अपडेट है, इतना ही इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।